मुरली है बादलों पे मुरली है, कांधे पे कांवरिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया भज के चंद्राता यशोदा जी कांवरिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधिका कृष्ण चंद्र भगवान की जय, मंगल वाली मैया की जय, शाम सदा शिव भगवान की जय, संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय, अपने गुरु गोविंद मात पिताओं की जय, समस्त पितर देवताओं की जय, महालय पर्व की जय, आज के आनंद की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रिये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवान की साक्षात वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण लोक पावनी त्रिभुवन पावनी कथा में अवगाहन पधारे समस्त भक्तजन मातृशक्ति और जिस सप्ताह ज्ञान के हेतु ठाकुर जी ने जिन्हें बनाया से हमारे आचार्य श्री पटेरिया जी एवं समस्त श्रद्धालु भक्तजन, सप्तम दिवस के पावन कथा प्रसंग में आप हम सब प्रवेश करें। कल के पावन चरितामृत में भगवती श्री लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी मंगल महामहोत्सव में आप हम सब अवगाहन कर रहे थे। वर्णन आता है कि श्री भीष्म जी महाराज की ही सुपुत्री के रूप में भगवती महालक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में प्राकट्य हुई और जिन्हें भगवान हरण करते हुए राक्षसी विवाह कर और समस्त मनोरथों के भगवती रुक्मिणी का पूर्ण किया है। वैदर्भ्यासतु संदेशं निशम्यो यदुनन्दनः प्रगृह्य पाणिना पाणिं प्रसन्निरवब्रवीत् राजा सकुण्डिनपते पुत्रस्नेहवशं गतः शिशुपालस्य स्वां कन्यां दास्यां करमान्यकारयत्। महाराज भीष्मक अपने ही पुत्र के मनस्थिति को देखते हुए बड़े दुखी हो रहे हैं। कहते हैं कि अपने मित्र के चक्कर में पड़ करके शिशुपाल के साथ देवी का विवाह करना चाह रहा, लेकिन भगवान ने समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हुए आज सुंदर विवाह रुक्मिणी मैया के साथ में संपन्न किया। चेदी नरेश राजा जो जमघोष से उनके ही ज्येष्ठ पुत्र हैं शिशुपाल, शिशुपाल रुक्मिणी जी के जो भाई हैं रुक्मी, इनके परम मित्र हैं। भगवान के रुक्मिणी जी को ले जाने के पश्चात इन्होंने युद्ध आरंभ किया है। आगे आगे भगवान श्री कृष्ण और पीछे पीछे शिशुपाल, उनके साथ में समस्त जितने बड़े बड़े योद्धा थे, जरासंध, दंतवक्त्र, विदुरथ, पौंड्रक, शिशुपाल और हजार हजार सेना नरपतियों को लेकर के भगवान के पीछे युद्ध के लिए भागने लगे। श्री बलराम जी महाराज भगवान के नारायणी सेना को लेकर के उनका भी वहां पदार्पण हुआ है। यहाँ वर्णन आता है कि शिशुपाल को ठाकुर जी ने पकड़ लिया। दुर्भगाया नमे दाता नानुकूलो महेश्वरा देवी वाभिमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। मनी मन भगवती जगदम्बा रुक्मिणी देवी भगवती जगदम्बा की आराधना कर रही है और मन में यह विचार कर रही है कि मेरे भैया के ऊपर किसी प्रकार का आपदा विपदा न आवे। भगवान ने तो पकड़ करके
और मानो दंडित करना चाह रहे थे, तभी बलराम जी आकर के रोक लिए। कहने लगे भैया कन्हैया, ये तेरे होने वाले साले साहब हैं, अब इनको अगर तुम दंडित करोगे तो ठीक नहीं है। संबंध बनाने के लिए समता की आवश्यकता है, और उस समता को अगर अभी से आप नहीं बनाएंगे तो आगे चल के विषमता हो जाएगी। शिशुपाल को बलदाऊ जी के कहने पर छोड़ दिया गया। रुक्मी क्रोधवश हाथ में तलवार लेकर के फिर भी पुनः कृष्ण भगवान के ऊपर झपट्टा मारे, और झपट्टा मार करके प्रहार करना चाह रहा था, तभी तलवार को भगवान ने पकड़ लिए। दृष्ट्वा भ्रातृवधोतोऽप्यं रुक्मिणी भयविह्वला पतित्वा पादयोर्भक्तोरुवाचो करुणं सती। भगवती रुक्मिणी रथ से नीचे उतर करके भगवान के दोनों चरणों को पकड़ करके बोलती है कि हे प्रभु, जैसा भी सही, आखिर मेरा भाई है और मेरे भाई को आप निष्प्राण प्राण दंड नहीं दीजिए। योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हंतुम नारति कल्याणो भ्रातरम में महाभुजा। एक ही पिता के हम संतान हैं, हे प्रभु, इसलिए आप कल्याण की कामना करें, आप इनको मारे नहीं। असाधविदं त्वया कृष्णो कृतम जुगुप्सितं वपनं सोमश्रुकेशानां वैरूप्यं सुहृदो वधा। कहते हैं कि अगर माननीय पुरुष को अगर अपमान करना हो तो उसको मारना नहीं चाहिए, उसको केवल भद्र करवा करके, मुंडन करवा करके उसको अपने नगर से बाहर करवा देना चाहिए। तो यही काम आज भगवान श्री कृष्ण करना चाह रहे हैं। कहते हैं कि बपनम समश्रु केशानाम, बपनम कहते हैं मुंडन को, केशों को पकड़ करके उन्होंने मुंडन करने का प्रयास किया, तभी दाऊ भैया आकर के हाथ पकड़ लिए। अरे कन्हैया, तू नाईगिरी कब से चालू कर दिए, ये शोभा न दे रहा है। वैवास्मन् साध्वयो यूथा भ्रातृवैरूप्य चिन्तयन् सुख दुःखदो न चान्योस्ति यथा शोकद भुक्पुमान्। इस प्रकार से बलदाऊ जी के कहने पर कन्हैया मान गए और रुक्मिणी जी को द्वारकापुरी शहर से भगवान ले गए हैं, और विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार भगवान का हुआ है। बोली रुक्मिणी मंगल भगवान की है। ठाकुर जी का ये सबसे प्रथम विवाह। आगे की कथा में कहते हैं कि प्रथम विवाह हुआ, कालांतर में एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है भगवान जी का, और पुत्र का नाम है श्री प्रद्युम्न जी महाराज। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की है। प्रद्युम्न जी महाराज अभी सूतिकागार में ही थे। सूतक काल था, जब तक 10 दिन पूर्ण नहीं होते तब तक शिशु को सूतक गृह से बाहर नहीं निकालना चाहिए। संबरासुर नाम का एक दैत्य को पता चला। दैत्य बहुत बलशाली बलिष्ठ था, और पूर्व में उसे श्राप लग चुका था कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो भी पुत्र प्रकट होगा उसी से तेरा सर्वनाश होना है। तो यह संबरासुर पूर्व से ही प्रतीक्षा में था कि कब श्री कृष्ण के यहाँ पुत्र आदियों का प्राकट्य हो और मैं उसे समाप्त कर दूं। रात्रि निशा काल में वह सूतिकागार में सूक्ष्म रूप धारण करके, मायावी था, माया शक्ति से उसने सूक्ष्म रूप धारण करे और महल में प्रविष्ट होकर के सूतिकागार से नन्हे से उस कुमार को ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया है। तम निर्जगार बलवान मीनाशोप्य परैषः व्रतो जालेन महता गृहीतो मत्स्य जीवितः जीवभिः कामास्तु वासुदेवांसो दगधा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यतो। कहते हैं कि संबरासुर जब समुद्र में उस नन्हे से शिशु को जब फेंका तो वहां एक मत्स्य, बहुत विशाल मत्स्य था, वो मत्स्य निकल गया। मछली का वर्णन नहीं है, मत्स्य का है, तो जो लिखा है वही सुना रहा हूँ। मत्स्य मगरमच्छ जिसे कहते हैं, विशाल मत्स्य जो है जैसे ही निकला है, और निकलने के बाद मल्लाहों ने जब पकड़ना आरंभ किया मछलियों को, तो उन्हीं मछलियों के साथ वो मत्स्य भी
जाल में फंस करके आ गया। मछुआरों ने अपने बहुत बड़े बड़े जाल को बिछाए थे, उसी के माध्यम से जब वो मच्छी पकड़ लिया गया तो आज सम्रासुर को भेंट करने के लिए मानो मल्लाह बहुत उत्सुकता है कि अभी तक इतना विशाल मत्स्य कभी देखने में नहीं आया, तो हम महाराज को भेंट करें, महाराज प्रसन्न हो जाएंगे इतने बड़े मत्स्य को देखकर। तो वह मल्लाह उस मत्स्य को लेकर के और सम्रासुर के दरबार में पहुंचा है और भेंट किया है। तौ संबराय कैवलता उपाजरूपायनम् सूदामानसं नीत्वा बद्धं स्वाधिदिनाद्भुतं दृष्ट्वा तदुदरे बालं मायावत्यैन वेदयन् नारदो कथयत् सर्वं तस्यासंकितचेतसः। सम्रासुर को जब वो विशाल मत्स्य जब प्राप्त हुआ तो उसने रसोइयों में भेजाने का आदेश दिया। रसोइया में उस मत्स्य को ले गए हैं। अब वर्णन आता है कि बड़े बड़े कुल्हाड़ियों से उसे कर्तन किया गया, तो उसमें से एक शिशु की आवाज आई रोने की। तो कोलाहल मच गया कि इस मत्स्य के पैर में नन्हा सा शिशु का आवाज कहां से आया। तभी उस बालक को निकाल लिया है और वहां एक दासी के रूप में कहते हैं मायावती दासी के रूप में वहां सेवा करते थे। और वो मायावती कोई और नहीं देवी रति जी थी। रति जी को पहले से श्री नारद जी ने कह दिया था कि देवी कृष्ण तनय होई पति तोरा अन्यथा होए न मोरा। जब भूत भावन भगवान शंकर जी के नेत्र तीसरा नेत्र खुलने के कारण जब कामदेव भस्म हो गया तो कामदेव की पत्नी रति स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, हे जगत नियंता, हे जगत आधार, हे भगवान शंकर, आप कृपा करो, हमारे पति को आपने भस्मीभूत किया है, आप चाहें तो उन्हें सजीव कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि देवी अभी नहीं, कृष्ण तनय हुई पति तोरा बचनो अन्यथा होए न मोरा। देवी रति तुम्हारे पति अब तुम्हें कृष्ण जब द्वापर में होगा तब उस समय उनके पुत्र के रूप में श्री प्रद्युम्न जी का प्राकट्य होगा, वही तुम्हारे पति होंगे। और सम्रासुर नाम का दुर्दांत वह दैत्य है, उसके यहाँ तुम दासी के रूप में पहले से नियुक्त हो जाओ। और वही भगवान श्री कृष्णचंद्र के सुपुत्र श्री प्रद्युम्न जी महाराज माया से पधार जाएंगे। अब वही हुआ है आज जब मल्लाहों ने भेंट करी उस मत्स्य को और उस शिशु कुमार को जब देखा तो उस मायावती देवी को वह शिशु को सौंप दिया। अब मायावती जो देवी रति थी वह नित्य लाड़ लड़ाती, दुलारे करती और दुग्ध आदि अलग से ला करके पान कराती। लालन पालन करते करते वर्णन आता है दृष्ट्वा तदुदरे बालं मायावत्यैर्वेदयन् नारदो कथयत् सर्वं तस्यासंकितचेतसः। नारद जी के पुनः आकर के बताने पर कि देवी जिस बालक के तुम सेवा शुश्रूषा कर रही हो ये बालक तुम्हारे पति ही है। बालस्य तत्त्वमुत्पत्ति मत्स्योदर निवेशनम् सा जकामस्य वै पत्नी रतिर्नाम यशस्विनी देहस्यो देहोत्पत्तिं प्रतीक्षति। भोजन आदि बनाने के कार्य में वह देवी रति को नियुक्त कर रखा था। देवी ने उस बालक को वर्णन आता है कि कुछ काल में ही वो बालक नित्य निरंतर ऐसे बढ़ने लगा जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा वृद्धि को प्राप्त होता है। ऐसे ही देखते देखते वह बालक बहुत विशाल बड़ा हो गया है। नारायण सुता संबरेण हेतु गृहात् अहं ते कृता पत्नी रतिः कामो भवान प्रभु। रति ने कहा कि हे प्रभु, आप स्वयं नारायण के पुत्र हो और सम्रासुर आपको सूतिका गृह से चुरा करके ले आया था, समुद्र में फेंक दिया, मछलियों के माध्यम से आप यहाँ तक आए हैं और तब से मैं आपके दर्शन के लिए यहाँ प्रतीक्षारत थी। स्वामी, जब आप 10 दिन के भी न थे तब इस सम्रासुर ने तुम्हें चुरा करके मारने का प्रयास किया था। सारी वृतांत आज देवी ने बता दी।
रति देवी के इस प्रकार से सुनने पर बहुत क्रोधित हो गए हैं श्री प्रद्युम्न जी महाराज और अट्टहास करते हुए मारने के लिए सम्रासुर को आगे बढ़ने लगे। निर्दसं सिंधा वक्षिपच्छम्बरोऽसुरः मत्स्यो ग्रसीत दुर्धराभि प्राप्तो भगवान प्रभो। यहाँ मायावती रति ने इस प्रकार कह करके परम शक्तिशाली श्री प्रद्युम्न जी महाराज को महामाया नाम की एक विद्या प्रदान कर रही है। ये रति के पास बहुत सारी विद्याएं थी। बड़े बड़े देव ऋषि महर्षि भी भगवती रति को देख करके विमोहित हो जाते थे। तो महामाया जो ये रति है, इसने महामाया नाम की एक विद्या दी है सम्रासुर के मृत्यु के लिए। प्रद्युम्न जी महाराज ने उसको विद्या को प्राप्त किए और आगे बढ़े हैं और सम्रासुर के पास जाकर के बड़े कटु कटु वचन कहने लगे हैं। प्रद्युम्न जी ने कटु वचनों से सम्रासुर को पहले चोट पहुंचाया है। सम्रासुर बहुत क्रोधित होकर के तिलमिला पड़ा। गदामविद्यतरसा प्रद्युम्नाय महात्मने प्रक्षिप्तो वदन्नारं प्रज्वलिस्तेष निष्ठुरम्। गदा से प्रहार किया है तो दोनों गदा युद्ध कर रहे हैं। गदा युद्ध के बाद में प्रद्युम्न जी ने अस्त्र शस्त्र को छोड़ करके अब मायाओं से लड़ाई कर रहे हैं। एक माया का प्रयोग करें तो दूसरी तरफ से दूसरी माया का प्रयोग। युद्ध भी कई प्रकार के होते हैं, एक विद्या के माध्यम से, एक बल के माध्यम से, एक अस्त्र शस्त्र के माध्यम से और एक माया जिसे हम तंत्र कहते हैं, तंत्र विद्या के माध्यम से भी इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। सम्रासुर ने यक्ष गंधर्व पिशाच नाग और राक्षसों की सैकड़ों मायाओं को प्रयोग किया, परंतु प्रद्युम्न जी महाराज के सामने किसी भी प्रकार की माया काम नहीं आया। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाया है और सम्रासुर का किरीट एवं कुंडल दोनों प्रद्युम्न जी महाराज ने काट करके गिरा दिए। दिशातमसतत्न्यो सकिरीटं सकुंडलम् संवरस्य शिराकाया ताम्रस्य स्रोजसारा। और देखते देखते वर्णन आता है कि लाल लाल दाढ़ी मूछों से बड़ा भयंकर लग रहा था। काट कर धड़ से आज सिर को ही प्रद्युम्न जी महाराज ने अलग कर दिया। बोली सम्रासुर मर्दन भगवान की जय। चारों तरफ जय जयकार होने लगे प्रजाओं में। प्रजाजन बड़े दुखी रहा करते थे सम्रासुर से। इस प्रकार से सुंदर अपने पत्नी को लेकर के, देवी रति को लेकर के प्रद्युम्न जी महाराज अब पहुंचे हैं अपने पिताजी और माताजी के पावन द्वारका नगरी में। अब जैसे ही भगवान को और देवी रुक्मिणी जी को पता चला कि हमारा नन्हा सा शिशु जो 6 दिन का ही था और यह दुष्ट के द्वारा समुद्र में फेंक दिया गया था, आज वो अकेले नहीं और अपने शक्ति के साथ में पधार रहे हैं। तो सब लोगों ने सुंदर स्वर्ण की थाली सजाई है और सबने स्वागत सत्कार किए हैं। परिछन परोछन दे करके उनको और अंदर अपने अंतःपुर में ले गए हैं और सबको आसन दे करके कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान बड़े अभिभूत हो रहे हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सुकोवाच सत्राजितस्तनां कृष्णां यज्ञकलिविषा सेवन्तकेन मणिना स्वबद्धं मदन्तमान्। आगे की कथा में सुनाते हैं, सुखदेव भगवान से महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, सत्राजित श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था, फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए भगवान सेवंतक मणि से अपनी किस प्रकार से ये लीला किए हैं। भगवान सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था जिससे ये कलंक लगाए। उसे सेवंतक मणि कहां से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी, ये बात बताने की कृपा करें। देव भगवान बहुत सुंदर कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि राजन सत्राजितः किम करो ब्रह्मन् कृष्णस्य किल विषम श्यमन्तका सुतस्तस्यो कस्मादत्ता सुतारे।
भगवान सत्राजित के पावन मणि की कथा सुनाते हुए वर्णन करते हैं कि सत्राजित भगवान सूर्य के बड़े अनंत उपासक था। नित्य प्रति देखिए, भगवान सूर्य हमारे नेत्रों के और समस्त रोगों के विकार को दूर करने वाले देवता हैं। समस्त देवताओं के पूजन के अलग अलग फल हैं। शंकर जी की पूजा करेंगे तो हमें धन मिलेगा, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो हमें बल मिलेगा, देवी जी के पूजन करेंगे तो हमें शक्ति प्राप्त होगी, गणेश जी की पूजा करेंगे तो हमें विद्या प्राप्त होगी। तो ऐसे समस्त देवताओं के अलग अलग पूजन है और उनके अलग अलग फल है। तो यहाँ पर सूर्य भगवान की आराधना में इतना अति संलग्न रहते थे महाराज सत्राजित। तो एक दिन भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो गए कहने लगे, तम विलेको जना दूरा तेजसामष्ट दृष्टया विद्यन्ते क्षेर भगवते ससंसु सूर्य संविदा। एक सेमंतक नाम की मणि सूर्य भगवान ने प्रदान किया कि राजन सत्राजित, तुमने हमारी बहुत आराधना करी है, बहुत उपासना करी, तुमने तीनों कालों की संध्या में हमें अर्घ प्रदान किया है। भगवान सूर्य को अर्घ्य की विधि है। प्रातः काल हम भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, ब्राह्मण मुहूर्त में तो हम बैठे बैठे देते हैं। 3 धाराओं में परिणित भगवान सूर्य को महाराज सत्राजित ने अर्घ्य प्रदान करी। ये अर्घ्य से संतुष्ट होकर के उन्होंने सेवंतक मणि दिया। वह सेवंतक मणि के बारे में सुखदेव भगवान से महाराज परीक्षित कहते हैं कि प्रभु, ये मणि की क्या विशेषता है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, ये मणि की यह विशेषता है कि जहां भी ये मणि को रखा जाए वहां कभी अकाल नहीं पड़ता, कभी वहां दुर्भिक्ष नहीं होता, कहीं वहां उल्पापात, अतिवृष्टि, अकाल, ये जितने भी प्रकार की जो वृष्टि है, अतिवृष्टि, अकाल वृष्टि, हिमपात, ये सब नहीं होते और समस्त प्रजाजन वहां सुखी रहते हैं। इतना बड़ा प्रभाव। और इतना ही नहीं, नित्य ये 8 भार सोना देती है। 8 भार सोना देने वाला यह सेवंतक मणि है। ऐसी अद्भुत महिमा इस मणि की। एक दिन यही मणि को धारण करके महाराज सत्राजित और नगर में निकल पड़े। नगर में जैसे निकले तो भगवान श्री कृष्ण अपने परिकरों के साथ विराजित थे और 64 खेल रहे थे। कन्हैया 64 खेल रहे थे, सब लोग साथ में परिकर बैठे थे। और जो भुवन भास्कर सूर्य के जैसे तेज किरण दिखाई पड़ी तो सब लोगों ने कहा कि प्रभु, आज पूर्व की दिशा से नहीं, भगवान सूर्य पश्चिम से कैसे आ रहे हैं। तो भगवान ने देख करके मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा कि मित्रों, ये सूर्य नहीं, ये तो महाराज सत्राजित है। ये कोई मणि धारण करके आ रहे हैं, उसी का यह दैदीप्यमान है ज्वाला दिखाई पड़ रहा है। नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरा रविंदाक्षो गोविंद यदुनंदन। शंख चक्र गदाधारी नारायण कमल नयन दामोदर का इस प्रकार से वचन सुन करके अब सब लोग कहने लगे, अब पास में आने दें। जैसे ही पास में महाराज सत्राजित आए तो सत्राजित से सबने पूछा, ये कहाँ से प्राप्त हुई, सब वृतांत उन्होंने बताया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यह बात सुन करके और जितने भी पूर्ववासी थे सब भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, ये मणि की जब इतना बड़ी महिमा है तो आप सत्राजित से कहें कि ये मणि यहाँ राजकोष में रख दे, जिससे प्रजाओं में आनंद का वर्षा तो हो जाए और नित्य 8 भार जो सोना देने का प्रभाव है उससे संतों का, ब्राह्मणों का, गौओं का, सबका सुंदर सेवा आरंभ हो जाएगा। लेकिन भगवान के इस प्रस्ताव को बताने पर सत्राजित नहीं माना। कहने लगा, देखिए, आराधना मैं करूं, तपस्या पूजन मैं करूं, भगवान सूर्य को मैं मनाऊं और फल मुझे प्राप्त हुआ है तो ये सब मांगना चाह रहे हैं। भैया, आपको अगर चाहिए तो आप लोग भी आराधना करिए, मैं ये नहीं देने वाला। भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान मन में ही विचार करने लगे, देखो तो सही, मैंने पहली बार कोई वस्तु इनसे लोक कल्याण की कामना से मैंने मांगा था, लेकिन ये मना कर दिए। कोई बात नहीं। निशम्ब बाल वचनम प्रायना सौरवीर देवा सत्राजिर्मयना जलम।
एक दिन वर्णन आता है इन्हीं सत्यराजित के छोटे भाई प्रसेन था। प्रसेन ने अपने भाई से ये मणि को मांगा, कहने लगे भैया ये मणि मुझे तो दीजिए, आज मैं धारण करके देखूं। और धारण करके वन की ओर शिकार के लिए निकल पड़ा। और नितांत वन प्रांत में जब शिकार करने को गया तो वहां सिंह वो मणि के तेज को देख करके हिरण समझ करके और जैसी झपट्टा मारा, प्रसेन को निष्प्राण करके उस मणि को हाथ लिया है मुख में और सीधे गुफा के ओर प्रविष्ट होने लगा। प्रसेनम सहयम हत्वा मणिमाच्छिद्य केसरी गिरि विसंजाम भगवता निहितो मणिविच्छिता। पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था वह सिंह, तब तक वहां वृक्षराज जामवंत जी पहुंच गए। बड़ी जामवंत जी महाराज की जय। जामवंत जी वह मणि को वो सिंह से छीन करके निष्प्राण कर दिया सिंह को। इतने बलिष्ठ थे जामवंत जी। और लेकर के वो मणि गुफा में प्रविष्ट हुए, जहां उनकी एक नन्ही सी पितरी थी जिनके नाम है जाम्बवती। ले जाकर के खिलौना के रूप में उस मणि को उन्होंने प्रदान कर दिया। और वो गुफा के अंदर उजेला होता नहीं था, तो अच्छी व्यवस्था साधन बन गया सोच करके उसी के उजेले में वह नन्ही सी वह कन्या, बानर रूप में वह कन्या जाम्बवती मणि से खेल रही है। प्राय कृष्णेन निहितो मणिग्रीवो वनंगता भ्राता मामेन तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे जपंजनाः। वर्णन आता है कि सत्यराजित जाकर के अपने पत्नी से यह बात उसने कहा कि देवी मैं एक बात कहूँ, भाई अभी तक मेरे वन से लौट करके नहीं आया और मणि धारण करके ये गया है। हो सकता है ये कन्हैया श्री कृष्ण मुझसे मणि मांग रहे थे और मैंने मना कर दिया। तो हो ना हो ये मणि की कामना से मेरे भाई की मृत्यु कर दिया हो या चोरी कर लिया हो। ये सोच करके उन्होंने पत्नी से कहा और ये भी कहा कि देवी किसी से कहना नहीं। और देवियों का स्वभाव होता है वो कभी कोई बात पेट में रखती नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि करणे करणे जपंजना। मना करने के बाद भी वो अपनी पड़ोसन ने दूसरे से, उसने तीसरे से, ऐसे पूरे नगर में बात फैल गई कि कन्हैया ने मणि की चोरी करी। अब तो कलंक लग गया। और जैसे ही रुक्मणी जी तक बात पहुंची तो रुक्मणी जी ने भगवान को कहा कि प्रभु आपके ऊपर बहुत बड़ा कलंक लग गया, पूरे नगर में आपके प्रति चर्चाएं हो रही कि आप मणि चुरवा लिए या चोरी कर लिए। भगवान सुन करके बड़े दुखी हुए हैं और दुखी होकर के नगर से अपने गोप वालों को साथ में लिया है, अपने समस्त परिकरों को और साथ निकल पड़े हैं वन की ओर। भगवान तदुपसृत्यो दुर्ययो लिप्तमात्मनि माष्टं प्रसेन पदवी वन्वमद्यतनागरे। जंगल के लिए जब प्रस्थान किए भगवान, घोड़े के चरण चिन्ह देखते देखते आगे बढ़े हैं और कुछ दूर जाकर के देखा तो घोड़ा और प्रसेन नाम का जो सत्यराजित का छोटा भाई था, दोनों निष्प्राण मिले। और वहां से देखे हैं तो सिंह के चरण चिन्हों को देख करके सिंह के पीछा किए। कुछ दूर गुफा के पास गए तो सिंह के भी वहां शरीर निष्प्राण मिला, लेकिन मणि का कहीं कोई पता नहीं। तो वहां से भालू के चरण चिन्ह जब उनको प्राप्त हुआ भगवान को, और वहीं से गुफा का मार्ग आरंभ हो रहा है, तो समस्त नगर वासियों को भगवान ने कहा कि मित्रों तुम यहीं ठहरो, 12 दिन तक प्रतीक्षा करना। कदाचित कोई दुर्दांत योद्धा होगा तो युद्ध करने में समय लग सकता है, तो 12 दिन तक प्रतीक्षा करना। अगर मैं नहीं आया तो ये समझना आप लोग वापस चले जाना। यही हुआ। वहां से जैसे अंदर भगवान प्रवेश हुए, यहाँ गुफा के दरवाजे में समस्त नगर के पूर्ववासी हैं। अंदर जाकर के देखा तो एक वही नन्हे से वह आलू रूप में वह पुत्री मणि को खेल रही थी। जो मणि को देख करके प्रकाश देखकर भगवान पहुंचे तो वो जोर से चिल्ला पड़ी कि ये कौन आ गए गुफा के अंदर। तब तक जामवंत जी के कानों में आवाज आई, जामवंत जी ने आकर के और युद्ध करना आरंभ किया है। उससे पहले भगवान के साथ में जामवंत ने
हाथों से युद्ध किया है। हाथों के बाद जब थक गए तो अस्त्र शस्त्र उठाए हैं। अस्त्र शस्त्र के बाद में फिर वर्णन आता है कि घूसा चालू हो गया। कठोर घूसों से युद्ध हुआ। ऐसे युद्ध होते होते 28 दिन व्यतीत हो गए। 28 दिन तक भगवान ने युद्ध किया है। यहाँ इन्होंने प्रतीक्षा करी। 11 दिन 12 दिन हुए और पूर्ववासी सब यहाँ से चले गए वापस। जाकर के नगर में कहा कि भगवान श्री कृष्ण गुफा में प्रविष्ट हुए, अभी तक वो वापस नहीं आए, इसलिए हम आए। ये सुनकर के समस्त नगरवासी बड़े दुखी हुए हैं कि कन्हैया कहाँ गए। अंत में जोर से जब अपने चरणों का प्रहार भगवान ने वक्षस्थल पर जामवंत के किए तो वो चरण चिन्ह दिखाई पड़ गए जामवंत जी को, और एक एक नस शरीर की ढीली हो गई। मानो याद आ गया कि हे प्रभु, आप कोई और नहीं, आप तो श्री राम जी ही हैं। क्योंकि श्री राम जी जब भगवती सीता के हरण के बाद ढूंढते हुए जब पहुंचे, वानरों का सहायता लिया, सुग्रीव आदि वानर सेना के सहायता लेकर उन्होंने भगवती सीता का पता लगवाया श्री हनुमान जी के द्वारा, और सकुशल श्रीलंका से विजय प्राप्त करके वापस आ रहे थे। तो सबके मनोरथ भगवान ने पूर्ण किए, जितने के जो भी मनोरथ थे। तो जामवंत जी से कहा गया है, जामवंत जी आपका क्या मनोरथ है? तो जामवंत जी बोले, प्रभु सकल मनोरथ आपको प्राप्त करने के बाद मेरे पूर्ण हो गए, लेकिन एक मनोरथ रह गया है। वो कौन सा? तो कहते हैं, अभी तक प्रभु मेरे अंदर कितना बल है, मेरे साथ कोई युद्ध करने वाला बराबर का प्राप्त नहीं हुआ, जो दो दो हाथ मुझसे कर सके। तो मैं चाहता हूँ कि यह अंतिम समय है, आपकी लीला पूर्ण हो चुकी है, तो आपके साथ में युद्ध करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि जामवंत जी, अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, श्री राम के रूप में हूँ। जब मैं लीला पुरुषोत्तम के रूप में, जब कृष्ण रूप में जन्म लूंगा, मेरा अवतार जब द्वापर में होगा, तब तुम्हारी ये मनोरथ में पूर्ण करूंगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आसेत दष्टा विंसा विदते रे तरमुष्टिवे वज्र निस्पेश पुरुषे रविश्राम महर्षितम् कृष्ण मुष्टि विनिस्पात निजपृष्ठांगोरवंदना क्षीण सत्वा सिंगातस्तमातीव विस्मिता। यहाँ ऋक्षराज जो है चरण चिन्ह को देख करके भगवान के चरण को पकड़ करके अब बार बार प्रणाम कर रहे हैं। जामवंत जी कह रहे हैं, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं आपको पहचान नहीं पाया था, आप वही श्री राम हैं, वही श्री नारायण हैं। तो भगवान ने कहा कि जामवंत जी, मैं तो अपने कलंक को मिटाने के लिए यहाँ आया हूँ। पहले आपके ऊपर भगवान कौन सा कलंक लग गया? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मेरे ऊपर सेमंतक मणि की चोरी का कलंक लगा है। पूरे नगर में लोग यही कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सेमंतक मणि की चोरी कर ली है। तो ये सेमंतक मणि आप मुझे प्रदान कर दें और आप भगवान का भजन करें। जामवंत जी सुमंदर मदनवाणी में कह रहे हैं कि प्रभु आप तो जानते हैं कि अपनी बिटिया को दिया हुआ कोई वस्तु अगर माता पिता वापस लेते हैं तो दोष लगता है। यहाँ तक कि बिटिया के विदाई के बाद माता पिता उसके यहाँ भोजन और जल भी ग्रहण नहीं करते। धर्म शास्त्र का उपदेश है, तो मैं मणि अपने पुत्री जामवती को प्रदान कर चुका हूँ, अब मैं कैसे वापस लूं? भगवान ने कहा कि वो जैसे भी सही जामवंत जी, मैं तो मणि मुझे चाहिए और मैं लेके जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु फिर मेरा एक निवेदन है कि ये सुंदर बिटिया में आपको मणि को दहेज के रूप में और बिटिया को पत्नी के रूप में आपको प्रदान करता हूँ, आप स्वीकार करें। भगवान को तो कलंक से बचना था, इसलिए उन्होंने सहर्ष वह पुत्री के सहित मणि को प्राप्त किया है। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मणि को प्राप्त करने के बाद अब श्रीमद् भागवत में तो ये कथा नहीं है, इसके बाद जो मैं कथा आपको सुनाना चाह रहा हूँ, वर्णन आता है कि भगवान के मन में बड़ा विचार आने लगा कि मैं कैसे लेकर के इस
कन्या को अपने पुर के लिए प्रस्थान करूं। अगर वहां सब देखेंगे तो सब हास्य का पात्र बनेंगे। हम क्यों भालू बलूनिये लेके आ गए भगवान पत्नी रूप में, बड़ी बड़ी जटाएं बाल सब। तो भगवान ने मन में विचार किया, रथ में बैठाए हैं भगवान और पीछे की ओर वो जाम्बवती देवी बैठी है। तो भगवान ने कहा, देवी एक काम करना, अपने थोड़ी सी नई नई बहू हो तो लंबी घूंघट दे लेना, तुम्हारा मुंह नहीं दिखना चाहिए। और मैया यशोदा जब मुंह देखने के लिए आए तो उनसे तुम 9 लखा हार मत लेना, और नहीं तो 9 लखा हार लेकर के अपने घूंघट खोल के अपने मोड़ो दिखाए दो। ये कहना कि मुझे मैया अगर मुंह देखना है तो एक एकादशी व्रत का मुझे पुण्य प्रदान कर दे। ये भी अन्य पुराण की कथा है। और यही बात जाम्बवती जी को समझ में आया। स्वामी आप जो कहते हैं वही ठीक, मैं अवश्य यही बात कहूंगी। सुंदर नगर के पास पहुंचे, लोगों ने बाजे गाजे से भगवान का सत्कार स्वागत किया है, पुष्टि दृष्टि कर रहे हैं कि 28 दिन बाद भगवान पुनः नया जीवन प्राप्त करके आ रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि नहीं आ गए, लेकिन 28 दिन बाद इनका एक नया जीवन है। तो सब उत्साह पूर्वक भगवान का बड़े अभिवादन कर रहे हैं। और पीछे जब उन्हें देखा कि ये कन्या है तो भगवान से पूछा कि ये कौन है। कहने लगे, भैया अब ये ना पूछो, ये जो है हमारी होने वाली श्री देवी है, लक्ष्मी। भगवान की जो भी पत्नी है वो सब लक्ष्मी है। तो अब तो और भी जोरों की तैयारी हो गई कि अब अगवानी करो, परीक्षण करो, है थोड़ी राई नोल से नजर उतारो। ये सब माताओं का एक नियम होता है, वो सारे नियम आज भैया ने पूरे कर रहे हैं। और जैसे ही पालकी से उतारने लगे और मुंह दिखाने की बात आई तो घूंघट पकड़ करके जाम्बवती बैठ जाती है। कहने लगे, भैया भैया मैं मोड़ो ना दिखाऊं, क्या चाहिए? ये 9 लखा हार। कहने लगे, हमें नहीं चाहना है 9 लखा हार। कहे, देवी प्रिय मैं अपने पूरे खजाना की चाबी ही सौंप रहा, पूरी चाबी देना चाहा पूरे खजाने का, लेकिन वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अंत तो गत्ता उन्होंने वही शर्त रखी कि भैया अगर आप कुछ देना चाहें तो मुझे एक एकादशी व्रत का पुण्य मुझे प्रदान कर दीजिए। यशोदा कहती है कि बहू रानी एक एकादशी नहीं, मैं तो 1 वर्ष की एकादशी व्रत के पुण्य के सारे मैं तुझे दी। अब तो मुंह दिखाए ले। और जो मुंह खोला है तो वर्णन आता है कि रुक्मणी देवी जो सर्वांग सुंदर थी, वो रुक्मणी देवी भी लज्जित हो गई वो सुंदर देख करके। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलता है कि अगर हमें रूप चाहिए तो हमें एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे जन्म में भगवान हमें रूपवान बना करके भेजेंगे। हमें अन्नदान अगर हम कर रहे हैं तो अन्नदान और स्वर्णदान से हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार के रोग आदि नहीं होंगे। ये सारी विधाओं को बता करके यहाँ पर जैसे मणि को लेकर के पहुंचे हैं, महाराज सत्राजित को संदेशा दिया गया। महाराज सत्राजित को वो मणि आज भगवान प्रदान किए। मणि को लिया है सत्राजित ने, घर जाकर के पहुंचे, लेकिन मन में बड़ा उनके अंदर बड़ा दुख है सत्राजित के मन में कि देखिए भगवान के अंतःकरण में मेरे द्वारा कितना कष्ट हुआ, उनको कलंक लग गया है, तो इनसे बात कैसे बने। तो सत्राजित ने भी मन में विचार किया कि मेरी भी एक पुत्री है सत्यभामा, और बहुत सुंदरी है। भगवान के अष्टपट रानियों में सर्वांग सुंदर कोई थी तो सत्यभामा थी। रूप का भी अभिमान था और धन का भी अभिमान था, क्योंकि बड़े बाप की बेटी थी। 8 मन सोना जिनके घर रोज वो श्यामंतक मणि के द्वारा प्राप्त होता हो। 1 मन कितने का होता है? आप लोग बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, 8 मन अगर दे रहे हैं वो श्यामंतक मणि, तो 1 मन का कितना है तौल? 40 किलो। अब 1 मन 40 किलो होता है, तो अब आप विचार करिए 8 मन। अब 40 को 8 गुना करेंगे, इतना सोना एक दिन में। तो वहां अन्य पुराणों में तो ऐसा वर्णन है कि वहां नित्य सोने के थाल में भोजन करते और दान कर देते। इतने स्वर्ण और रत्नों के वहां भंडार हो गए थे और कहीं किसी प्रकार का कोई अकाल नहीं। ऐसे वो श्रीमंतक मणि की वो महिमा है।
मणि को और देवी अपने पुत्री सत्यभामा को साथ में लेकर के आज सत्राजित ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मुझसे जो अपराध हुआ और नगर में आपके प्रति जो दुर्भावना प्रकट हुई है, सेवंतक मणि की चोरी के जो कलंक मैंने लगाए थे, वो कलंक से मैं मुक्त कैसे हूँ? आप ये मणि और ये मेरी पुत्री दोनों को आप स्वीकार करें। भगवान ने स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार से तीसरे विवाह भगवान के सत्यभामा जी के साथ हुआ। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ये कथा और बहुत लंबी है कि सत्यधनवा के साथ सत्यधनवा द्वारा सत्राजित को मार डाला गया। ये सत्यधनवा इसी मणि को मांग रहा था। जब सत्राजित नहीं दिए तो सत्यधनवा ने एक दिन समय पाकर मार दिया है। तो भगवान द्वारा सत्यधनवा का भी उद्धार किए, क्योंकि सत्यभामा जी रोने लगी कि प्रभु कृपा करो, जैसा भी सही आपके ससुर से मेरे पिता हैं और सत्यधनवा ने मार दिया है, तो उस सत्यधनवा को आपकी जिम्मेदारी आप समाप्त करिए। तो भगवान ने सत्यधनवा का भी उद्धार किया है। उद्धार करने के बाद में वह मणि को वर्णन आता है, अक्रूर जी द्वारा भगवान को मणि प्रदान कर दिया गया। वो मणि को अक्रूर जी रखे थे। सत्राजित ने अक्रूर को दे दिए कि अक्रूर जी आप बड़े धर्मात्मा हैं, आपके हाथ में रहेगा, आप पूजन पाठ करते हैं और उसी पूजन के स्थान में ये मणि को रखेंगे। तो आज अक्रूर जी वह मणि को ला करके पुनः सत्राजित को वापस किए। लेकिन सत्राजित ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि अक्रूर जी पुनः ये मणि आप ही अपने पास रखें। तो अक्रूर जी ही वो मणि को रखे हैं। फिर आगे चल करके अन्य विवाहों की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ, दूसरा विवाह जामवती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ पूर्ण हुआ और चौथे विवाह का वर्णन कर रहे हैं। एकदा पांडवान् दृष्टं प्रतीतान् पुरुषोत्तमा इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युधानादिभिर्व्रता। एक बार की बात है कि पांडवों को पता चल गया कि लाक्षा भवन में जले नहीं है। भगवान को पता चला लाक्षा भवन में भगवान ये पांडव आदि जले नहीं है। इनको तो ये पता था, बाकी लोग तो यही समझ रहे थे कि लाक्षा भवन में सारे लोग जल गए हैं। लेकिन वीर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया था, इस कारण से बच गए थे। वही कथा को सुनाते हुए आज समस्त पांडव परिकर बड़े अभिभूत हो रहे हैं। और आगे कहते हैं कि यमुना जी के पास में ही अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण टहल रहे थे। गर्मी का समय था और कुछ ही दूरी पर गए तो एक कन्या को उन्होंने नेत्र बंद किए हुए ध्यान में देखा। तो जैसे अर्जुन ने देखा तो जाकर के पूछने लगे, किम्ना आचरितम श्रेयो न वेदा मनीश्वरा योगेश्वराणां दुर्दर्शो यन्नो दृष्टा सुमेधिनां कातं कस्यामि शुश्रूमणि कुतोऽसि किं चिकीर्षसि मन्येतां पतिमिच्छन्तीं सर्वं कथय शोभने। हे देवी, तुम कौन हो और कहां से आए हो, यहाँ क्या कर रही हो? नेत्र बंद करके जो अर्जुन ने पूछा तो वह देवी अपना पता बता रही है कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परम समास्थिता। मैं कोई और नहीं, मैं सूर्य नारायण की पुत्री हूँ। मेरे नाम है कालिंदी यमुना और भगवान विष्णु को मैंने अपने पति रूप में पहले से ही वर्ण कर लिया है। इसलिए मैं तप कर रही हूँ या आराधना कर रही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो। जो इतना सुना तो अर्जुन हंस पड़े और जाकर के दौड़े दौड़े कन्हैया के पास गए कि कन्हैया कन्हैया, आपके गुरु तो बड़े मजबूत है, इस समय अभी दूसरी तीसरी विवाह होने को देरी नहीं और चौथी व्यवस्था और हो गई सामने और हमें अभी एक भी प्राप्त नहीं हुआ है। अर्जुन की बात सुनकर के कन्हैया कहने लगे, चलो देखते हैं मित्र। आगे बढ़े। यदैव कृष्णः संदृष्टा पार्थानां परमाद्भुतं कारयामास नगरं विचित्रं विश्वकर्मणां। कालिंदी देवी यमुना के रूप में ही है, सूर्य भगवान की ये पुत्री है
और भगवान ने वह तप से संतुष्ट होकर के अस्वीकार किया है। इस प्रकार से इनसे कालिंदी देवी से भगवान का यह चौथा विवाह संपन्न हुआ। बोली यमुना मैया की जय। आगे कहते हैं कि सुंदर अवंतिकापुरी है उज्जैन, जिसको प्राचीन नाम है अवंतिकापुरी उज्जैनी। यहाँ के राजा थे बिंद और अनुबिंद, दो भाई थे। इन्हीं के एक पुत्री बहन थी मित्रविंदा। ये मित्रविंदा के दो नाम हैं, एक भाई का नाम है यहाँ बिंद, इसलिए बहन का नाम भी मित्रविंदा रख दिया गया था, लेकिन नाम है दूसरा सत्या नाम। मित्रविंदा नाम भी है, सत्या नाम भी है। तो ये बिंद और अरविंद दोनों भाइयों की है भगनी है, बहन है। स्वयंवर के लिए भगवान कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाह रही थी, लेकिन इनके भाइयों के कुछ शर्त थे। शर्त क्या थे? यहाँ वर्णन आता है कि 7 बैल इनके यहाँ थे, बहुत बलिष्ठ थे, दुरादंत वो बैल थे, और एक भी बैल किसी को कभी पकड़ में ना आया। तो मानो इन्होंने शर्त रखी कि ये 7 बैलों को कोई एक ही रस्सी में बांध करके और अपने वश में कर ले, उसी बलशाली से मैं अपने बहन का विवाह करेंगे। ये शर्त थी। भगवान को पता चला, भगवान ने जा करके 7 रूप धारण करके 7 को, और किसी को कोई दिखाई नहीं पड़ा, भगवान तो अंतर्यामी है, और 7 को एक ही रस्सी में बांध करके मानो यह 5वां विवाह है सत्या नागनिधि देवी के साथ में संपन्न हुआ है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। और 6ठा विवाह कहते हैं मित्रविंदा के साथ में हुआ है, नागनिधि के साथ में। और 7वां विवाह कहते हैं कि कैकेयी नरेश थे, वो कैकेयी नरेश की एक पुत्री है जिनके नाम है भद्रा। ये भद्रा के साथ में प्रभु के 7वां विवाह हुआ है। और 8वां विवाह मगध देश के एक राजा थे जिनका नाम मगधेश था, इनकी पुत्री है लक्ष्मणा देवी। लक्ष्मणा देवी के साथ में 8वां विवाह संपन्न हुआ। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के यह 8 पटरानी है। अब आगे की कथा कहते हैं यथा हतो भगवता भौमेन चतास्त्रियः निरुद्धायेत राजक्षो विक्रमं सार्वधन्वः। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, श्री कृष्ण ने भौमासुर को, इसने उन स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा था, क्यों और कैसे मारा? आप कृपा करके सारंग धनुर्धारी श्री कृष्ण का वह चरित्र हमें पान कराए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भौमासुर ने एक बार वरुण का छत्र और माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत में स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया। इतना बलशाली था। अरे भला दैत्य होकर के देवताओं की पत्नी और स्वयं वरुण भगवान से जो छत्र छीन ले, माता अदिति से, जो समस्त देवताओं की माता है अदिति, वो अदिति माँ के जाकर के कानों के कुंडल बलात् खींच करके ले आया। और मेरु पर्वत में स्थित देवताओं के मणि पर्वत को भी आज बलात् ले आया। इतना बलशाली था। इस पर सबके राजा इंद्र द्वारका में आए और उनके एक एक जितने भी अत्याचार और दुराचार इसने कर रखे थे भौमासुर ने, वो सारी चर्चा भगवान को देवराज इंद्र ने सुना दिया कि प्रभु हम बहुत दुखी हैं, और हम ही नहीं हमारे समस्त जितने देवता हैं सब दुखी हैं, और यह एक एक कन्या को बंदी बना लिया है। और इसका संकल्प है कि ऐसे 20,000 कन्याएं हो जाएंगी, तब मैं एक साथ ही कन्याओं का विवाह करूंगा। तो कन्या भी बड़े दुखी। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं इंद्रेण हत छत्रेणो हत कुंडल बंधुना हतामराग्रस्थानेनो ज्ञापतो भौमचेष्टितं सभार्यो करुणारूढ़ा प्राज्योतिषपुरं ययो। अपने पटरानी के साथ में वर्णन आता है कि 8 पटरानियां हैं भगवान के, और उन 8 पटरानियों में सत्यभामा नाम की जो देवी है उनको अपने साथ में लिया है। गरुड़ जी के पीठ पर दोनों सवार हुए हैं और वहां से चले हैं कहां? जहां पर वह भौमासुर नाम का दैत्य रहता था।
और वह दैत्य कहाँ रहता था? तो वर्णन आता है यह प्राग ज्योतिषपुर नाम का एक पुर बनाया था। जैसे शिव महापुराण में त्रिपुर की महिमा है, तो त्रिपुर तारकासुर के द्वारा त्रिपुर बनाया गया था, ऐसे ही त्रिपुर प्राग ज्योतिषपुर में भौमासुर ने तैयार किए। एक परिधि जल की, समुद्र जैसा जल का एक परिधि बनाया, उसके अंदर एक अग्नि की परिधि, अग्नि के बाद में एक वायु की परिधि, और वायु के परिधि पार होने के बाद में तीसरा फिर सुंदर लोहे का नगर है, उसके बाद फिर एक चांदी का, फिर एक सोने का। ऐसे वो प्राग ज्योतिषपुर नगर में यह रहता था और वहां कोई भी प्रवेश नहीं हो पाते थे। और 3 मुख वाला एक मुर नाम का दैत्य को ये भौमासुर अपने दरवाजे पर दूत बना करके रखा। गिर गिर दुर्गे शस्त्र दुर्गे, हमने जो अभी आपको बताया भाई, इस श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं कि गिर दुर्गे शस्त्र दुर्गे जलाग्ने दुर्गम मुरपासायुतेर घोरे रणै सर्वतयाव्रतम्। और एक दुर्ग उन्होंने ऐसा, एक जल का दुर्ग, एक अग्नि का दुर्ग, एक अस्त्र शस्त्रों का दुर्ग से सब आवृत करके और मुर नाम के उस दैत्य को बैठा रखे। गदया निर्विदे विवेदाद्रीन सत्र दुर्गानि सायकै चक्रेणाग्निं जलं वायुं मुरपासां तथासिनां शङ्खनादेन इन्द्राणि हृदयानि मनस्विनां प्राकारं गदया गुर्व्या निर्विवेदो गदाधरा। 5 जन्यो गौरीं श्रुत्वा युगान्ता शनिभीषणम् मुराशयानतुस्थौ दैत्या पंचशिराजलात्। 5 जन्य नाम के शंख को निकाल करके भगवान श्री कृष्ण ने, और जैसे ही नाद किया है, जोरों के शंख का जैसे ही नाद सुना, तो प्राग ज्योतिषपुर के ऊपर बैठे हुए भौमासुर कांप गया। त्रिशूलमुद्यम्य सुदुर्निरीक्षणो योगान्त सूर्यानलोचिरुल्बणः संस्कृलोके पंचभिर्मुखे रब्धद्रवत्तात् सुतं यथोरगः। भगवान के शंख ध्वनि सुन करके और वहां हाहाकार मच गया, और मुर नाम के दैत्य गदा लेकर के भगवान से युद्ध करने को आगे हुआ है। और जोरों की युद्ध, यहाँ पर युद्ध आरंभ हुआ है। भगवान गले में वैजयंती माला धारण किए हुए, अदिति माता के जगमगाते हुए कुंडल जो तपाए हुए सोना एवं रत्न जड़ित थे, भगवान ने उससे छीन करके और ले लिए हैं। और वरुण का छत्र जो छीन लिया था भौमासुर ने, वो छत्र भी वापस ले लिए हैं। अब सब कुछ लेकर के मुर नाम के दैत्य को भगवान मारना चाह रहे थे। उतने में भूमि देवी प्रकट हो गई। बोली वसुंधरा मैया की जय। ये भूमि देवी क्यों प्रकट हो गई प्रभु, यह बताने की कृपा करें। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ये भूमि देवी का ही पुत्र है ये भौमासुर, इसलिए अपने पुत्र की रक्षा के कारण देवी ने प्रकट होकर के स्तुति करना आरंभ किया है। सकुंडलम चारु किरीट भूषणम, कहते हैं कि भूमि देवी ने कई श्लोकों में सुंदर स्तुति भगवान की कर रही है। नमस्ते देव देवेशो शंख चक्र गदाधरा भक्तेच्छोपातरूपायो परमात्मन् नमोस्तुते। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमानिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रिये। यत्र राजन्यकन्यायां षड्सहस्राधिकायुतं भौमार्तानां विक्रम्यो राजाभ्यो दर्शे हरि। सुखदेव जी कहते हैं कि जब पृथ्वी देवी ने भाव से जब विनम्र होकर के जब प्रार्थना करी और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तो भगवान अभय मुद्रा में भगवती पृथ्वी देवी को अभयत्व प्रदान कर रहे हैं। भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया और वहां जाकर के भगवान ने देखा कि भौमासुर बलपूर्वक राजाओं से 16,000 कन्याओं को यह एकत्र कर चुका था। बोलिए गोविंद भगवान की जय।
16,000 कन्याओं को जेल में देख करके भगवान बड़े विस्मित हुए और भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्र आदि दिए प्रदान किए हैं और पालिकियों के द्वारा सजा करके उन्हें अपने निज गृह को भेजना चाहा। तो वो 16,000 जो कन्याएं थी वो 16 के 16,000 कन्या हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है और भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप हमें कहाँ भेज रहे हैं? हम अपने घर क्या मुंह दिखाएंगे? अरे वर्षों वर्षों से हम अपने घर, माता पिता, परिवार संबंधी छोड़कर हम इसके जेल खाना में रह रही हैं। अब हम कैसे मुंह दिखाएंगे? लोग हमें क्या कहेंगे? हमारा विवाह तो हो नहीं सकता, हमें कौन स्वीकार करेगा? इस प्रकार से तो भगवान ने कहा कि देवियों, मैं तो सकल मनोरथ जानने वाला हूँ, मैं तुम्हारे सकल मनोरथों को पूर्ण करूंगा। जगतपति होने के नाते भगवान ने 16,000 वो कन्याओं को और पति रूप में ही स्वीकार कर लिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। अब 16,100 कन्या यहाँ इन्होंने प्राप्त की और 8 पटरानियां वहां पहले से ही हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से सुंदर इनके ये समस्त विवाह पूर्ण हुए हैं। आगे की कथा में भगवान के और रुक्मणी जी का सुंदर वार्ता यहाँ पर श्रवण करा रहे हैं। फिर इसी क्रम में एक दिन वर्णन आता है कि नारद जी के मन में भगवान की उन लीलाओं के प्रति संदेह कि जब 16,001 अरे मरता तो मरने की बात तो वह करता है जिसमें पशु बुद्धि होता है, क्योंकि यह है शरीर तो नश्वर है और आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, तो शरीर कभी नहीं मरता। इस प्रकार से सुंदर कथा सुना करके कहते हैं भगवान वहां से पद्मासन लगा करके और बहलिया को कहे हैं कि तुम जाओ अपने स्वधाम, और यहाँ यदुवंशियों को, कुमारों को बुला करके कहा कि आज से 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, समस्त द्वारका वासियों को सावधान कर दो। तो वर्णन आता है कि वारुणी मदरा का पान करके एक दिन आपस में समस्त यदुवंशी आपस में लड़ने लगे और जिस जल को चूर्ण बना करके समुद्र में डाला गया था उससे एक एल नाम की घास उत्पन्न हुई थी जिसमें धार होते हैं। उसी घास को वारुणी मदरा पान करके आपस में यदुवंशी सब लड़ने लगे और उस घास को आपस में एक दूसरे पर प्रहार करते हुए और सब के सब समाप्त हो गए। बोली गोविंद भगवान की जय। सुंदर कली का वर्णन करते हैं कि कलयुग आएगा। कलयुग की आयु है 4,32,000, जिसमें से अभी 5,200 कुछ वर्ष समाप्त हुए हैं। ठीक है ना? तो ये कलयुग कौन सी कलयुग है? ये है 28वां कलयुग। ऐसे 27 बार कलयुग व्यतीत हो चुका है, ये 28वां कलयुग है। 28वां कलयुग में 4,32,000 इसकी आयु है। तो 32 के 4 भाग करेंगे अपन तो 8 होगा। तो मानो 1,08,000 वर्ष जब पूरा होगा कलयुग का तो एक चरण होगा, फिर 2,16,000 होगा तो 2 चरण होंगे, फिर 3 लाख और इसमें 4 मिला देंगे 20 तो जाकर के तीसरा चरण होंगे। ऐसे 4,32,000 वर्ष जब पूर्ण होगा तो चतुर्थ चरण होगा। तो वर्णन आता है चतुर्थ चरण में ही ब्राह्मण देवता के यहाँ, भक्तशील ब्राह्मण देवता के यहाँ ही और इनका कली भगवान का प्राकट होगा। बोले कली वरदन भगवान की जय। इस प्रकार से 4 प्रकार के महालयों के बारे में बता करके सुंदर उपदेश किया है। अब महाराज परीक्षित से सुखदेव कहते हैं सावधान हो जाओ राजन, अब जो है तक्षक नाग आकर के काटने वाला ही है। जो इतना कहा तो अन्य पुराणों में तो वर्णन आता है कि जन्मेजय ने फिर अपने पिताजी के उस मृत्यु के ज्वाला में जलित हो रहे थे तो उन्होंने सर्पेष्टि यज्ञ करना आरंभ किया था। सर्पेष्टि यज्ञ में एक सर्प का स्वाहा करें तो देवताओं ने रोका है
वहां आस्तिक मुनि भी आ गए हैं। आस्तिक मुनि स्वयं आकर के कहे कि राजन, ये तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। यज्ञ तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है और तुम तो हिंसात्मक यज्ञ कर रहे हो, इसलिए इस यज्ञ को विराम दो। और यहाँ यज्ञ को आस्तिक मुनि के द्वारा विराम दिया गया। यहाँ एक श्लोक आता है, ये श्लोक को अपने घर पर रक्त कलम के अक्षरों से लिखने से नाग का प्रवेश नहीं होता। कहते हैं सर्पाय सर्प भद्रम ते दूरम गच्छ महाविषा जनमे जयस्य यज्ञास्तो आस्तिक वचनम स्मरः। आस्तिक मुनि का वचन है कि जो भी इस मंत्र को अपने घर पर लिख लेगा या अपने लाल अक्षर से अपने पर्स पर रख लेगा, कभी उसको नाग आदि नहीं डसेंगे, ना तो दर्शन देंगे। इस प्रकार से सुंदर महिमा बताते हुए अब तो अपने श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा करके मानो महाराज परीक्षित ब्रह्मानंद में मग्न हो गए हैं और देखते देखते प्राणायाम के बल से अपने शरीर को और ब्रह्मांड में चढ़ा लिया है। वो ब्रह्मानंद में श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त सूची यहाँ बताते हैं कि प्रथम दिवस से लेकर के सप्तम दिवस तक की कौन कौन सी कथाएं किस प्रकार महाराज परीक्षित ने श्रवण करी है। फिर विभिन्न पुराणों का श्लोक संख्या बताते हैं कि इस पुराण में 18,000 श्लोक संख्या थी, 335 अध्याय थे और 1200 इसमें उवाच शब्द आए हैं। ऐसे ये दिव्य 18,000 की ये पावन संहिता सुखदेव भगवान के द्वारा आज वाचन करवाया गया और वाचन करवाने के बाद अपने प्राणायाम की वजह से शरीर को आज छोड़ा है और आत्मा जाकर के परमात्मा में विलीन हो गया। परीक्षित जी महाराज का बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। सुंदर कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए आइए एक श्लोक आप हम सब अपने मुख से उच्चारण करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापो प्रणाशनम, सर्व पापो प्रणाशनम प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख समना तम नमामि हरिं परम। हे प्रभु, आपके नाम संकीर्तन से हमारे सारे के सारे पाप ताप संताप सब दूर हो जाएं और प्रणामो दुख समना, ऐसे यह है दुखालय से हमें उबार कर अपने वैकुंठ धाम में हमें विराजित करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए सुखदेव भगवान कथा को आज विश्राम लेकर के और 2 बार हरि नाम संकीर्तन करते हुए भगवान की पावन आप हम सब आरती और प्रसाद भंडारा प्रसादी पा करके यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हमारे जितने भी मातृशक्ति हैं बड़े मनोभाव से हमारे वाणियों में ध्यान न देते हुए आप लोगों ने श्रवण करी, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। और संगीत के माध्यम से हमारे आदरणीय भैया विश्वकर्मा जी, आप राठौर साहब बहुत सुंदर हमें सहयोग प्रदान किए हैं, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही आगे भी कथाओं में आपका सहयोग हमें अपेक्षित रहेगा और सुंदर अपने चैनल के माध्यम से समस्त देश प्रदेश में लाइव चला के और इस कथा का रसपान करवा रही ऐसी हमारी परम आदरणीय आभा दीदी, उनको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे जितने भी भक्तजन भगवान के लोक पावनी कथा में अवगाहन करने पधारे हैं, भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपके सकल मनोरथ भगवान जी पूरे करें और इसी प्रकार भगवत भक्ति में आपका मन लगा रहे। और आदरणीय श्री आचार्य पटेल जी के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं, आपने जिस प्रकार से मुझे सम्मान और जो सत्कार आपने मुझे दिया 7 दिन से जो मैं सेवा आपसे प्राप्त कर पा रहा हूँ, मैं अपने वाणी से आपका कोई भी ऐसे महान और कुछ कहने में मेरे वाणी असमर्थ हो रहे हैं। और समस्त नगरवासी पुरवासी जो माइक के माध्यम से ध्वनि यंत्र के माध्यम से जो भी कथा सुन रहे हैं, तो मेरा यही निवेदन है कि एक दक्षिणा आप मुझे आज दे देंगे कि 7 दिन की कथाओं में एक भी वस्तु अगर आपको अच्छा लगे वो वस्तु
सबको आप ग्रहण कर लेंगे और कुछ एक गलत काम को छोड़ करके अच्छा काम आप ग्रहण कर लेंगे, वही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। यही शब्दों के साथ मैं श्री अपने मैया जगदम्बा के चरणों में, भोलेनाथ, हनुमान जी, श्री राम, राघव के चरणों में प्रणिपात करते हुए और ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि वाणी के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा या कथा में प्रमाण बस जो भी कमी रही हो या मेरी वाणी से शब्द से आप अगर कुछ आपको गलत लगा हो तो क्षमा प्रार्थी। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, पश्चात भगवान की पावन आरती होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और इस कार्यक्रम के आचार्य आदरणीय श्री राम गोविंद गर्गे जी, जिनके अथक प्रयासों से उन्हीं के द्वारा 7 दिवस तक देवताओं का पूजन, अर्चन, हवन ये सब कुछ संपन्न हुआ है। परम पूज्य श्री आचार्य श्री का ऐसे ही हमारे ऊपर अनुग्रह निवेदन करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए आज संख्या सब है, सभी की इच्छा होती है आरती करें, सभी लोग नीचे से करेंगे। आपके सामने स्वयं ठाकुर जी तो देरी पे खड़े ना, देरी पे कोई। और आज भूपेंद्र जी ट्रैफिक व्यवस्था आप देखेंगे, दोनों तरफ से रास्ता बंद कर दीजिए। हमारी माता बहनें बहुत अच्छे से आरती करेंगी, बहुत संस्कारी हैं, तो सभी लोग एक एक करके आरती करेंगी और कोई देरी पर खड़ा ना हो। और इसके बाद में व्यासपीठ का 10 मिनट का हम सब लोग पूजन करेंगे, मुख्य जवान पूजन करेंगे, सभी लोग व्यास जी का पूजन करेंगे, उनकी विदाई करेंगे। इसके बाद भोजन है और सभी का आभार व्यक्त, भंडारा, भोजन इत्यादि की सारी व्यवस्था हो चुकी है। बस बाकी बिहारी ये है कि सभी लोग आराम से आरती करते जाइए और एक दूसरे को आरती देते जाइए। इसके बाद प्रसाद की भी व्यवस्था है और सभी आचार्य संगीत कलाकारों को हम सब लोगों को मिलकर विदाई करना है। तो अब मैं आगे हमारे कथा का आरती का शुभारंभ करेंगे। बोलो वहां के हरिलाल की जय। परमार जी। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्राग्निश्च प्राणश्च मुखाग्निर्जायतो। श्री बांके बिहारी तेरे आरती आरती
जिसने सारी दुनिया तारी फूल चरणों में दर्शन पाऊं श्री बांके बिहारी की आरती गाऊं प्यारे श्याम को मनाऊं आरती गाऊं प्यारे श्याम को बनाऊं आरती गाऊं प्यारे श्याम को मनाऊं आरती गाऊं प्यारे श्याम को बनाऊं मेरी घर तेरी आरती हे गिरधारी तोरी आरती गाऊं दासे अनाथे आते हो दास अनाथ निनाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आते हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन्य हो मेरे मोहन जीवन धन्य हो प्यारी छवि को अपने मन में बसाऊं श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे श्याम को मनाऊं 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 श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं श्याम बिहारी तोरी आरती गाऊं
आरार्तिक्यं जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेणाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः यज्ञे पुष्प दे दे सबको ओम यज्ञे यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्मान् समना हे नाकं महिमानः सुचन्द्रत्र पूर्वे साध्याः सत्यदेवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिं प्रचोदयात् गणाम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्धे च धीमहि तन्नो दन्तिं प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् आदिशक्ति च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरो श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री बांके बिहारी लाल की श्री गिरिराज धरण की श्री सीतारामचंद्र भगवान की संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की श्री डूंगर वाली मैया की श्री श्याम सदा शिव भगवान की अपने अपने गुरु गोविंद पिताओं की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास भगवान की भक्त और भगवान की आज के आनंद की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की आज के आनंद की साचे दरबार की परम पूज्य कथा व्यास जी महाराज की जय जय श्री राम।